सोचिए कि ऐसा आदमी जिस पर इंटरनेशनल गिरफ्तारी का वारंट निकला हो, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी बैठकों में शामिल हो रहा है। दूसरी तरफ जो भारत सिर्फ सुनता ही नहीं है, बोलता भी है और दुनिया सुन भी रही है। ब्रिक्स एक ऐसा नाम जो डॉलर को हिलाने चला है और भारत इसमें हीरो बनने जा रहा है। लेकिन इस बार की ब्रिक्स मीटिंग में क्या होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा और इससे भारत को क्या फायदा होगा, सब कुछ जानिए इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, दुनिया में अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बड़े देश मिलकर एक क्लब चलाते हैं जिसे G7 वगैरह बोलते हैं, आप जानते ही होंगे। अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका वाले देश बोले भाई हम भी मिलकर एक अपनी गैंग बनाते हैं जिससे अमेरिका की थोड़ी धाक कम हो जाए। बस इसी को ब्रिक्स कहते हैं। ब्रिक्स यानी ये 5 बड़े देश का सम्मेलन है जिसमें B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। अब इसमें 2023 के बाद कुछ नए साथी भी जुड़ गए हैं जैसे ईरान, UAE, मिस्र, सऊदी अरब और इथोपिया। ब्रिक्स समिट 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रियो डी जेनेरियो एक ब्राजील की सबसे ब्यूटीफुल जगह है। सोचो, समुद्र के किनारे पूरा तामझाम और दुनिया भर के नेता और सबकी नजर भारत पर होगी। चलिए जानते हैं कि इससे भारत को सीधा क्या फायदा होगा। नंबर 1, दुनिया में इज्जत बढ़ेगी क्योंकि मोदी जी को स्पेशल डिनर के लिए इनवाइट किया गया है और चीन के राष्ट्रपति खुद नहीं आ रहे हैं। नंबर 2, रुपये का जलवा। अब ट्रेड में डॉलर की बजाय रुपये से लेन देन की बात हो रही है, इससे भारत का पैसा मजबूत होगा। नंबर 3, लीडरशिप का मौका। अगली ब्रिक्स मीटिंग की कमान भारत को दी गई है, यानी हम अब गेस्ट नहीं है, हम होस्ट बनने जा रहे हैं। अब बात थोड़ा हटके करते हैं पुतिन के वारंट के बारे में। भाई 2023 में ICC ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट निकाला था। ICC का मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ICC ये दुनिया की एक बड़ी अदालत है जो ये तय करती है कि कौन इंसानियत के खिलाफ जुर्म कर रहा है। इसका दफ्तर नीदरलैंड के हेग शहर में है। अमेरिका और रूस और भारत इसके सदस्य नहीं है, लेकिन ब्राजील सदस्य है। दोस्तों, आखिर क्यों भारत ICC का सदस्य नहीं है? क्योंकि भारत को डर है कि इससे हमारे फौजी और अफसरों पर भारी केस चल सकते हैं, इसलिए हम इससे दूरी रहते हैं। इसके चलते ब्रिक्स समिट अब की बार ब्राजील में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब अगर पुतिन ब्राजील में आते हैं तो ICC कहती है गिरफ्तार करो। दोस्तों, अब की बार रूस के प्रेसिडेंट पुतिन इस बार ब्रिक्स समिट में हिस्सा नहीं लेंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी जो ICC ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे? वजह ये थी कि पुतिन पर यह आरोप लगा था कि यूक्रेन के बच्चों को जबरदस्ती रूस अपने देश ले गया था। अब ये तो युद्ध का अपराध माना गया और पुतिन पर ICC ने केस ठोक दिया। इसके चलते जो देश ICC के मेंबर हैं और पुतिन इन देशों में से किसी में भी घूमने आते हैं या पर किसी मीटिंग में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इस बार चीन के राष्ट्रपति भी इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अपनी जगह वो अपने देश के प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं क्योंकि भारत को मिले स्पेशल डिनर से चीन को चिढ़ लग गई है। अब ब्रिक्स के अंदर भी ईगो वॉर चल रहा है, लेकिन भारत अपनी बात मजबूती से कह रहा है और सुनवाई भी हो रही है। यूरोप के देशों को सबसे बड़ा डर ये लग रहा है कि ब्रिक्स अपने डॉलर जैसी करेंसी लाने वाला है। ये सच बात है, लेकिन अभी इस पर बात हो रही है। ब्रिक्स देशों की अभी ऐसी कोई करेंसी सामने नहीं आई है, लेकिन कोशिश जरूर हो रही है ट्रेड में डॉलर की मोनोपोली खत्म करने के लिए। क्या ब्रिक्स देशों को अपनी करेंसी लाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। आज भारत सिर्फ बैठकों में कुर्सी लेने वाला नहीं है, बल्कि बोलने वाला भी देश बन चुका है। रूस हमसे बात करता है, अमेरिका हमें बुलाता है, चीन हमसे डरता है और ब्रिक्स जैसी बैठकों में भारत के बिना सुने कोई फैसला नहीं लेता। दोस्तों, दुनिया बदल रही है, दोस्त भी बदल रहे हैं, दुश्मन भी बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज जो बदलते बदलते चमक रही है वो है भारत। ब्रिक्स की इस कहानी में भारत अब साइड रोल नहीं, लीड रोल में है। एक वक्त था जब हम दुनिया से पीछे थे, अब वो वक्त है जब दुनिया हमें फॉलो कर रही है, क्योंकि आज भारत G20 की अध्यक्षता भी कर चुका है। SCO और ब्रिक्स जैसे संगठनों में लीड कर रहा है। रुपए और UPI और चंद्रयान टेक्नोलॉजी में आगे है और अब डिप्लोमेसी में भी सुपर पावर बनने की रफ्तार पर है। दोस्तों, ब्रिक्स समिट भारत के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, चीन का बैलेंस बनाने के लिए, डॉलर के दबाव से निकलने के लिए, तेल गैस का सस्ता और सोर्स पाने के लिए, ग्लोबल साउथ में लीडर बनने के लिए और भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी हम IMF से कर्ज लेते थे, आज हम दुनिया को सलाह दे रहे हैं। कभी हमें मीटिंग्स में कुर्सी तलक नहीं मिलती थी, आज हम उस टेबल के होस्ट बन चुके हैं। ब्रिक्स 2025 कोई मामूली समिट नहीं है, ये है उस भारत की कहानी जो अब किसी के पीछे नहीं चलता, बल्कि दुनिया को आगे ले जाने के लिए तैयार बैठा है। और आने वाला कल शायद ब्रिक्स के नहीं बल्कि भारत के नाम होगा। ईरान पर हुए इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों पर भारत ने अपना स्टैंड साफ कर लिया है। भारत ने ब्रिक्स ग्रुप देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमलों की कड़ी निंदा की है। ब्रिक्स ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। बता दें कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की ओर से एक जारी बयान से खुद को 10 दिन पहले ही अलग कर लिया था, जिसमें इजराइल की ओर से किए गए सैन्य हमलों की निंदा की गई थी।
अब भारत ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, भारत ने जिस अंदाज में ईरान हमले पर गहरी चिंता जाहिर की है, उसके बाद पूरी दुनिया चकित रह गई है। ब्रिक्स ग्रुप के साथ मिलकर भारत ने ईरान पर 13 जून 2025 से हो रहे सैन्य हमलों पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद पूरा ईरान भारत से गदगद हो गया है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना जरूरी है। वीडियो सही लगी हो तो लाइक करो और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।